हरिओम। एक साधक ने सवाल किया है कि परम सत्य क्या है। तो आज का ये वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर से बोल रहा हूँ कि परम सत्य में मेरे मत क्या है या मेरे दृष्टिकोण से परम सत्य क्या होता है। मैं अष्टांग और योग और ध्यान के दृष्टिकोण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परम सत्य क्या है। परम सत्य का मतलब ध्यान के दृष्टिकोण से ये होता है कि जो कभी मिटता नहीं और जो कभी ख़त्म नहीं होता। सांसारिक दृष्टिकोण से अगर आप किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं तो उनकी अवधि है। जन्म की अवधि है, आपके प्रेम की अवधि है, आपके ईर्ष्या की अवधि है। और इस सृष्टि के अंदर में जो भी चीज़ ज्ञात है, जो भी चीज़ दिखती है, जो भी चीज़ हमें अनुभव होती है, स्वाद की, किसी भी चीज़ की लें तो उसका एक दायरा है। उसके दायरे में अब आके वो ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ ख़त्म नहीं होती है और जिसे प्राप्त करने के बाद में किसी और चीज़ की कामना नहीं रह जाती, वो है परम सत्य। किसी चीज़ को मार के उसे ख़त्म करना परम सत्य नहीं है। किसी चीज़ के ऊपर से ऊपर उड़ जाना एक रास्ता होता है परम सत्य को पाने का, लेकिन वो परम सत्य नहीं है। परम सत्य को अष्टांग के रास्ते में सबसे आखिरी पायदान में रखा गया है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि आप हर उस वस्तु से ऊपर उठ गए हैं जो आपके शरीर की थी और जो जहाँ से आपकी आत्मा कनेक्टेड है या जहाँ से आपकी आत्मा आई है, या जो ऊर्जा जो आपकी आत्मा की हर एक दिशा को निर्धारित करती है, आप उसमें लीन हो चुके हैं। इसे परम सत्य कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। इसे दूसरे रास्ते से समझाता हूँ। आपने भोजन किया और आप तृप्त हो गए। भोजन करने के कुछ घंटे के बाद में आपको फिर भूख लग गई। आपको फिर भोजन की आवश्यकता है। ऐसे ही आपकी हर एक कामनाएं हैं इस संसार में। आपको कामना है किसी भी वस्तु की। जैसे आपको मोटरसाइकिल लेने की कामना है तो आपने मोटरसाइकिल लिया, आपकी कामना तृप्त हो गई। अब आपकी कामना आगे चली, आपने कार लेने की इच्छा रखी। आपका मन किया कि आपको कार लेनी चाहिए, आपने कार ली। फिर दूसरी वस्तु, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ये चलते रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होती। अष्टांग के रास्ते से अगर आप हर एक वस्तु को या हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक मोमेंट आप चेतनावान होके करते हैं तो आपका हर एक वस्तु सदने लग जाता है या परम सत्य की ओर जाने लग जाता है। अगर आपके मन की तृप्ति अगर इसमें होती, किसी एक वस्तु में होती, तो वो दूसरी चीज़ों की कामना नहीं करता। इसी को परम सत्य कहते हैं। आपने एक बार किसी चीज़ को प्राप्त किया, खत्म, फिर दूसरी चीज़ की कामना नहीं रह जाती। तो ये भेद है सत्य में और परम सत्य में, या कामनाओं में और परम सत्य में। तो कामनाएं पूरी करना परम सत्य नहीं है। अष्टांग ये कहता है कि जब आप अपने शरीर को साधने लगते हैं तो आप जैसे यम नियम करते हैं, तो अपना एक दायरा बनाते हैं अपनी इच्छाओं का, अपनी कामनाओं का,
अपने नीड्स का, अपनी ज़रूरतों का, हर एक चीज़ का एक दायरा बनता है। उसके बाद बारी आती है आसनों की। आसन में आप हर एक जोड़ पे चेतना और ऊर्जा भेजने लगते हैं। जब आप हर एक, सिर्फ दो ही चीज़ है मनुष्य के जीवन में, चेतना, जो चेतना और ऊर्जा। ऊर्जा भेजने के लिए चेतना की आवश्यकता होती है और चेतना को चलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, शिव और शक्ति का अपन इसमें उपयोग कर सकते हैं, या मेरी आस्था है शिव में, इसीलिए मैं शिव और शक्ति को सामने रख के इसे समझाता हूँ। जैसे आपके दिमाग ने संकेत भेजा आसन करने के लिए, जैसे आप उंगलियों के आसन कर रहे हैं तो उंगलियों में चेतना और ऊर्जा दोनों जा रही है। ऐसे ही आपका शरीर के दूसरे जितने भी आसन होंगे वो चलेंगे। धीरे 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 जो साधक होता है उसे ये चीज़ समझ आने लग जाती है कि मुझे कितनी ऊर्जा भेजनी है अपने शरीर को चलाने के लिए, और उसके बाद वो इस बातों पे निपुण होता है कि मुझे किस ओर जाना है, या मेरी जो ऊर्जा है वो किस कार्यों में व्यय करनी चाहिए। फिर वो इस योग्य होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और इस पे क्या हो सकता है आगे और क्या नहीं हो सकता। ये योग्यता आसन के बाद में आते जाती है। आसन के बाद बारी आती है प्राणायाम की, जो चंद्र और सूर्य को मध्य में लेके आता है। मतलब सूर्य अपनी स्पष्टता जब तक चंद्र को पूरी दे देता है तो वो दोनों बराबर हो जाता है। ये मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल में, ये प्राणायाम के ऊपर से होगा। आपको सिर्फ ये चीज़ समझना है, अगर परम सत्य को जानना है तो आपको एकदम सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ कि जो चीज़ एक बार हासिल करने के बाद में दोबारा नहीं होती, वो चीज़ आप लीन हो गए जिस चीज़ में, उसके बाद में आप नहीं रहे, सिर्फ उस परम शक्ति के अंदर में लीन हो गए आप। जैसे आप जल का एक कतरा है, एक बूंद है, और जाके आप सागर में मिल गए हैं। कई लोगों ने इसका एग्जाम्पल दिया है तो मैं भी दे रहा हूँ कि एक बूंद जो सागर में मिल गई तो ना वो बूंद का अस्तित्व रहा, ना बूंद की कामना रही, ना बूंद का कोई पहचान रही, कुछ नहीं, वो सागर में लीन हो गई है। बस इसी दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि जो सत्य, जो चीज आपको आपसे मिटा दे या आपको आप में ही लीन कर ले, उसे परम सत्य कहते हैं। ये सागर का जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ये एग्जाम्पल है सिर्फ। आप अगर इसको सांसारिक जीवन में देखने के लिए जाएंगे तो आप भटकेंगे। ये सारी घटनाएं आपके अंदर ही घटित होती है। इसीलिए कहते हैं कि आपने जो ऊर्जा बाहर व्यय की है उसे सिमट के अंदर लेके आ जाइए। सिर्फ शांत होके बैठिए, ध्यान में रहिए, अपने आप वो ऊर्जा उस परम ऊर्जा से संपर्क साधने लग जाएगी। आप उसे खुली आंखों से या तर्कों में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप भटकेंगे कि ये होता है कि नहीं होता है, ये ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और समझना ऐसा है कि शांति से समझना है। समझ में भी आपको किसी चीज़ को पढ़ना नहीं है या किसी चीज़ को हासिल नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। जो ऊर्जा आपकी व्यय हो रही है, जैसे ही वो एकाग्र होगी आपके अंदर, वो उस परम ऊर्जा से संपर्क साधने लग जाएगी। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।